दोस्तों इंडिया में एक रूल है कि आप 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी या 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी इस रोड के ऊपर नहीं चला सकते। उसके बाद उसकी जो आरसी है वो एक्सपायर हो जाती है। तो अगर आपके पास भी कोई पेट्रोल गाड़ी है वो 15 साल पुरानी हो चुकी है, अगर आपको उसकी आरसी रिन्यू करानी है तो उसमें दोस्तों क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होती है, कितना उसके अंदर खर्चा आता है, तो इस चीज़ के बारे में पूरा आपको इस वीडियो में मैं डिटेल बताऊंगा। मेरी दोस्तों अल्टो LXi 2011 मॉडल है एंड अभी 2026 के अंदर इसकी भी आरसी एक्सपायर हो गई है। तो इसकी मैंने अभी आरसी रिन्यू कराई है। तो बाहर दोस्तों नॉइज ज़्यादा आ रही है तो मैं गाड़ी के अंदर चला जाता हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर डिटेल बताता हूँ। तो दोस्तों आरसी रिन्यूअल के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपकी आरसी है जो उसके ऊपर एक वैलिडिटी डेट लिखी होती है, यानी कब तक जो आपकी आरसी वैलिड है, उस डेट के लगभग 60 दिनों के अंदर अंदर आपको जो आरसी रिन्यू करवा लेनी है। यानी कि जब आपकी आरसी एक्सपायर होगी उसके बाद 60 दिन तक का टाइम होता है। अगर आप 60 दिन लेट हो जाते हैं, यानी कि 2 महीने लेट हो जाते हैं, उसके बाद उसके अंदर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी जो कि लगभग 300-400 रुपए एक महीने की होती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आरसी जब एक्सपायर हो उसके लगभग 2 महीने के अंदर अंदर आपको आरसी रिन्यू करा लेनी है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे आरसी रिन्यू कराने के लिए। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट के अंदर आपको एक फॉर्म 25 लगेगा। फॉर्म 25 दोस्तों आप कहीं से भी ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर सकते हैं एंड उससे आपको फिल करना होगा। उसके अलावा दोस्तों आपकी गाड़ी की जो आरसी है, जो ओरिजिनल आरसी है जो आपकी गाड़ी की, वो लगेगी। एंड आपकी गाड़ी का प्रॉपर पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि पीयूसी होनी चाहिए एंड इंश्योरेंस होना चाहिए गाड़ी का। एंड आपको जो गाड़ी का ओनर है उसकी आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस एंड उसकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। एंड एक जो गाड़ी का जो इंजन होता है, इंजन नंबर होता है, चेसिस नंबर होता है, जो कि जब आप आगे गाड़ी का बोनेट खोलोगे तो वहां पर लिखा होता है इंजन नंबर एंड चेसिस नंबर। उसका दोस्तों आपको पेंसिल स्क्रैच देना होगा। पेंसिल स्क्रैच यानी कि दोस्तों जो इंजन नंबर होता है वो वहां पर आके लिखा होता है। तो जब आप उसके ऊपर पेपर रखेंगे एंड उससे पेंसिल से स्क्रैच करेंगे, पेपर के ऊपर जो है उसका प्रिंट आ जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आरसी रिन्यूअल के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है। तो इसे दोस्तों अप्लाई करने के दोनों तरीके होते हैं, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन में दोस्तों लगभग मोस्टली काम जो ऑनलाइन हो जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल जो शॉप्स वगैरह होती है, फॉर्म वगैरह फिल किए जाते हैं, वहां से भी अप्लाई करवा सकते हैं। एंड आपको बस आरटीओ के अंदर एक बार ही सिर्फ जाना पड़ता है गाड़ी को इंस्पेक्ट करने के लिए। एंड ऑफलाइन के अंदर दोस्तों आपको 2-3 बार जाना पड़ेगा आरटीओ के अंदर, बिकॉज दोस्तों आपको जितना भी सारा काम है वो ऑफलाइन करना पड़ेगा, वहां से अप्रूवल वगैरह मिलेगा, फिर आपको जो इंस्पेक्शन अपॉइंटमेंट मिलेगी, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑनलाइन ये सारा काम करवाइए। ऑनलाइन दोस्तों ईजी होता है, आपको कहीं ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने खुद ने भी अपनी गाड़ी का जो ऑनलाइन करवाया है। तो दोस्तों ये जितने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपने ऑनलाइन जो परिवहन जो वेबसाइट होती है वहां पर आपने सबमिट वगैरह कर देने। उसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों एक इंस्पेक्शन डेट दे दी जाएगी, उस दिन आपको अपनी गाड़ी को लेके जो आरटीओ को वहां पर जाना पड़ेगा। एंड दोस्तों एक बात आपको और बता दूं कि ये नहीं है दोस्तों आप कोई भी आरटीओ, कोई भी आपका लोकल आरटीओ वहां पर चले जाएंगे, वहां पर आपकी आरसी रिन्यू हो जाएगी, ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होता। आपकी दोस्तों आपको गाड़ी की आरसी देखनी है, उस आरसी का दोस्तों प्रॉपर नीचे लिखा होता है इशूइंग अथॉरिटी। जिस भी अथॉरिटी से आपकी गाड़ी की आरसी इश्यू होएगी उसी अथॉरिटी यानी कि उसी आरटीओ के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जैसे आप अपनी गाड़ी की आरसी देखें, जैसा आप इस फोटो पर देख सकते हैं, नीचे की तरफ छोटा लिखा होता है इशूइंग अथॉरिटी, वहां पर लिखा होता है आरटीओ। जहां का भी आरटीओ का उसी आरटीओ के अंदर आपको जाना है, वहां से आपकी गाड़ी की आरसी रिन्यू होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों जब फॉर्म वगैरह ऑनलाइन फिल हो जाएंगे, वहाँ से दोस्तों आपको एक इंस्पेक्शन डेट मिल जाएगी। तो आपको अपनी गाड़ी को आरटीओ के अंदर लेके जाना है, आरटीओ ऑफिस के अंदर लेके जाना है। वहाँ पर आरटीओ इंस्पेक्टर होगा जो गाड़ी को इंस्पेक्ट करेगा। वो दोस्तों जब आपकी गाड़ी को अप्रूव कर देंगे, अप्रूवल दे देंगे, फिर दोस्तों आपकी गाड़ी की आरसी रिन्यू हो जाएगी एंड वो लगभग 15 दिनों के अंदर आपके पास आ जाएगी। तो बेसिकली दोस्तों ये प्रोसेस होता है आरसी रिन्यू कराने का। एंड अभी अगर दोस्तों इसके अंदर मैं खर्चे की बात करूँ, यानी कि कितना इसके अंदर हमारा खर्चा हो जाएगा, कितने पैसे लगेंगे। दोस्तों खर्चा मैं अपनी अल्टो LXi का मैं बता रहा हूँ, यानी कि इस गाड़ी की मैंने अभी आरसी रिन्यू कराई है अभी। तो इसके अंदर दोस्तों लगभग मुझे 6 से 7 हज़ार रुपये तक खर्चा हो गया, बिकॉज दोस्तों जो रिन्यूअल फीस वगैरह होती है वो भी देनी पड़ती है। एंड मैंने जो अप्लाई वगैरह वो भी बाहर से करवाया था कहीं से, तो उन्होंने भी कुछ अलग चार्जेस वगैरह लिए थे। तो उन सबको मिला के लगभग मुझे 6 हज़ार से लेकर 7 हज़ार रुपये तक का खर्चा हो गया है। एंड जो आरटीओ था दोस्तों वो मेरे लोकल आरटीओ नहीं था, ये थोड़ा मेरे घर से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर आरटीओ, तो वहाँ पर मुझे गाड़ी को लेके वगैरह जाना पड़ा। तो वहाँ पर मेरा पेट्रोल वगैरह लगा था, तो वो सब मिला के लगभग 7 हज़ार रुपये तक मेरा खर्चा आ गया था। तो दोस्तों लगभग पेट्रोल गाड़ियों के अंदर ये लगभग खर्चा आता है। एंड दोस्तों ये सब जो है जो नॉन एनसीआर एरिया, हरियाणा के अंदर जो नॉन एनसीआर एरिया है, यानी कि उनके अंदर बता रहा हूँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के जो एरियाज है उनके अंदर आई थिंक अभी आरसी रिन्यूअल हो ही नहीं रही है। तो नॉन एनसीआर एरिया है उनके अंदर दोस्तों आरसी रिन्यूअल इस टाइप से होगी एंड ये कुछ खर्चा आएगा।
तो बेसिकली दोस्तों ये सारा प्रोसेस होता है। एंड दोस्तों इतना ये नहीं टफ प्रोसेस है, कोई मुश्किल प्रोसेस है। अगर दोस्तों आप खुद भी करवाएंगे तो आपको लगभग 1-2 दिनों के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है। बस थोड़ा दोस्तों आपको जब जो इंस्पेक्शन वगैरह वो गाड़ी की आपको सही से करवा लेनी। अगर दोस्तों इंस्पेक्शन में कई बार क्या है, इंस्पेक्टर होता है वो गाड़ी को रिजेक्ट कर देता है, तो आपको अपनी गाड़ी को पूरी मेंटेन करके लेके जाना है। गाड़ी के अंदर लाइट्स वगैरह जलती हो एंड प्रॉपर इंडिकेटर वगैरह काम करते हो, सभी हॉर्न वगैरह सही चलते हो, इंजन वगैरह के अंदर कोई स्मोक वगैरह ज़्यादा ना आए, तो आपको इस टाइप से सही बिल्कुल मेंटेन करके लेके जाना है गाड़ी को। बस उसी के अंदर थोड़ी हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। बाकी दोस्तों फॉर्म फिलिंग के अंदर कोई खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वगैरह कराते हैं तो। एंड खर्चा आपको मैंने लगभग बता ही दिया है, 6 से 7 हज़ार रुपये तक आ जाएगा। एंड ये दोस्तों खर्चा मैंने एल्टो गाड़ी का बताया लगभग दोस्तों। और अगर आपके पास थोड़ी और अगर बड़ी गाड़ी है थोड़ी, उसके अंदर हो सकता है थोड़ा ज़्यादा खर्चा आ जाए, बट एल्टो गाड़ी के अंदर लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये खर्चा आता है अगर आप खुद से सारा काम करवाएं तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड अगर आपका और अदर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा।